भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग हैवर्स द्वारा भारत का पहला नया यूएलडी कंटेनर असेंबली व एमआरओ स्पोर्ट सेंटर गुरुग्राम का उद्घाटन। हैवर्स एरोटेक इंडिया प्राइवेट भारत की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई कंपोनेंट असेंबली करने वाली और एमआरओ सर्विसेज देने वाली कंपनी है। इसकी क्षमता कई आयामों में प्रगति करने की है। कंपनी ने भारत में पहला यूएलडी कंटेनर्स असेंबली और एमआरओ स्पोर्ट सेंटर गुरुग्राम में खोला है। यह प्लांट 25,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में बनाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 76 में यह प्लांट 20,000 वर्ग फीट के कवर्ड और 5,000 वर्ग फीट के ओपन एरिया में बनाया गया है। गुरुग्राम में भारत के पहले यूएलडी कंटेनर्स असेंबली और एमआरओ सेंटर का उद्घाटन इंडिगो में कार्गो विभाग के चीफ कमर्शियल अफसर महेश मलिक और साफरान इंडिया के सीईओ पेरे दिकेली ने किया। इस अवसर पर हैवर्स यूएस एरोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अंशुल भार्गव भी मौजूद थे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में डीसीजीए के गणमान्य प्रतिनिधि, इंडिया का दूसरी एयरलाइंस और हवा में उड़ान भरने के शौकीन लोग इस मौके पर उपस्थित हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मोदी सरकार ने 5% का रियायत तो कर दी है, जिसने डोमेस्टिक मार्केट को हेल्प किया है, खासकर एयरलाइंस इंडस्ट्री को, जो 18% और ये सब हो रहा था। बट हमारा मकसद जो है वो विदेश से काम लेके आना है, और काम लेके आने के लिए हमें सुविधा चाहिए और सरल प्रोसेस चाहिए। और उसको करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसे नॉर्म्स बनाने हैं कि भाई अगर हम कोई सामान, जैसे बांग्लादेश से कंटेनर्स आ रहे हैं या कोई भी सामान आ रहा है रिपेयर के लिए, तो हमें यहाँ पर जीएसटी देना पड़ता है उसे कस्टम से बाहर निकालने के लिए। फिर उसके बाद उसके लिए स्पेयर्स आ रहे हैं तो उसके लिए हमें जीएसटी देना पड़ता है। बट जब जाता है यहाँ से सामान बन के, तो ये है एक तो हमारी कैपिटल ब्लॉक हो जाती है उसके अंदर। जब वहाँ से विदेश से कैसे ज़्यादा सामान मंगाएंगे जब जीएसटी हम यहाँ पर दे देंगे और सामान के ऊपर भी दे देंगे। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा बढ़े। अगर जीएसटी नॉर्म्स एक्सपोर्ट के लिए, जो हिंदुस्तान से सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही हैं, उसके लिए अगर कुछ गवर्नमेंट सोचे तो ये बहुत बड़ा कदम होगा फॉरेन रेवेन्यू मार्केट में अट्रैक्ट करने के लिए। रिपेयर भी होंगे जो आज तक नहीं हो रहे थे। अभी ये जो फैसिलिटी है ये बनी है छोटे कंटेनर्स, मीडियम कंटेनर्स और बड़े कंटेनर्स और कार्गो एयरलाइंस अभी तक हिंदुस्तान में फ्लरिश नहीं हुई हैं जितनी पैसेंजर एयरलाइंस हुई हैं। पहले इंडिगो ने पैसेंजर एयरलाइंस में अपना झंडा गाड़ा, अब काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट वो लेके आ रही है कार्गो की, और सारी एयरलाइंस कार्गो लेके आ रही हैं। और कार्गो और बिजनेस मोदी साहब के ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के विजन के हिसाब से यहाँ पर जितनी भी कार्गो एयरलाइंस हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ सारी एयरलाइंस कार्गो लेके ही आएंगी, कार्गो एयरलाइंस। और हम लोगों ने पहली बार इनिशिएट किया है ताकि हम कार्गो कंटेनर्स यहीं पे बनाएं, ताकि उन एयरलाइंस को सुविधा पहुंचे। ना सिर्फ कार्गो कंटेनर्स, बट हम कार्गो के लिए सारी फैसिलिटी बनाएंगे ताकि ये एयरलाइंस फ्लरिश करें हिंदुस्तान। क्या ये मोदी सरकार की जो $5 ट्रिलियन की एक सोच है उसके तरफ बढ़ता हुआ एक कदम माने? सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला है कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, और उनके साथ साथ हम उनका विजन बढ़ाते हुए मेंटेन इन इंडिया भी करेंगे। और अगर हम सारे लोग मिलके उनके सपने को साकार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो हमारी तो बहुत छोटी सी कोशिश है कि हम एक छोटा सा पहिया उनकी सोच के अंदर लगा दें ताकि वो चल सके और तेज गति से। तो प्रोडक्ट्स होंगे सिर्फ इंडिगो फ्लाइट्स में नहीं जाएंगे, अदर फ्लाइट्स में नहीं, ये सारी एयरलाइंस यूज़ करेंगे। कार्गो कंटेनर्स जो हैं वो हर एयरलाइंस यूज़ करेगी, और उसके लिए कोई भी ऐसी फैसिलिटी या सुविधा नहीं है जो कार्गो कंटेनर्स यहाँ पर असेंबल करें, उसे रिपेयर करें, उसे मेंटेन करके वापस दें कि कल को कार्गो कंटेनर्स यूज़ होंगे, प्रॉब्लम आएगी तो कहीं कहाँ जाएंगे। और अगर एयरपोर्ट के ऊपर जमा होते चले जाएंगे तो वहाँ पर तो क्लस्टर ही लग जाएगा। इसका यूज़ करने का तरीका किस तरह से रहेगा? अब ये जो कार्गो कंटेनर्स हैं ये बेसिकली एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ होते हैं और उसी के डिज़ाइन के हिसाब से बनते हैं, और उसके अंदर कार्गो डाला जाता है, कार्गो लोड डाला जाता है और उसके अंदर इसे लेके जाया जाता है। जीएसटी पोस्टिंग को लेकर क्या फैसिलिटी है?
GST और पोस्ट को लेकर? GST तो यहाँ पर 5% है इसके अंदर। उल्टा एक छोटा सा डिफरेंस है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो GST हमें देना पड़ता है 18% और हम आगे से चार्ज करते हैं 5%। 13% हमारी छोटी सी कंपनी है, MSME कंपनी है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई अगर 13% हमारा जमा हो जाएगा सरकार के पास तो हमारी तो कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगी और हमें लोन लेने के लिए बहुत ही मुशक्क़त करनी पड़ती है बैंक से और बहुत मुश्किल होती है हमारी एयरलाइंस को, खासकर एयरलाइन से जुड़ी हुई संस्थाओं को बहुत ही मुश्किल है लोन लेना, बिकॉज सारे लोग डरते हैं कि भैया लोन देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिक्कत आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। जो आप कंटेनर सिर्फ इंडिया वर्किंग हुए, इंटरनेशनल भी जाएंगे? ये इंटरनेशनल भी जाएंगे। इसके लिए हम लोग DGCA और यासा दोनों लाइसेंसेस अप्लाई करने वाले हैं, दोनों लाइसेंसेस मिलेंगे और इसके ऊपर हमारा इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ ये कंटेनर जाएगा। मेन जो दिक्कत आई, कस्टम की दिक्कत आती है, जब प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल से आते हैं तो कस्टम में कहीं ना कहीं इशू हो जाता है, वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग किया? उसके अंदर सिर्फ जो कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है वो GST लगता है, दैट इज़ 18%। बाकी कस्टम से निकालना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आज की डेट में मोदी सरकार ने बहुत ही वो किया है, उसके अंदर कुछ खास दिक्कत आती नहीं। सिर्फ दिक्कत है जो हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है GST को लेके। भाई आगे हम 5% चार्ज कर रहे हैं, पीछे हम 13% दे रहे हैं, तो डिफरेंस है। और यहाँ पर जो पैसेंजर आपको मिलेंगे जो GST यूज़ ही नहीं करते, तो उसको कैसे कस्टमर को लेकर डील करेंगे? काफ़ी कस्टमर्स ऐसे ऐसे मिलेंगे जो GST यूज़ ही नहीं करते। नहीं, बिना ऐसा कोई भी नहीं है कस्टमर जो GST यूज़ नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ से फैसिलिटी से निकलेगा तभी जब GST इनवॉइस हो और जब हम एयरवे बिल बनाएंगे। और इस वक्त तो गवर्नमेंट ने ऐसा सब कुछ कर दिया है कि सारी चीज़ें जो हैं वो अकाउंटेबल हो गई हैं। बिना उसके जो भी चीज़ यहाँ से निकले सिर्फ GST बिल के साथ ही निकलेगी? वो सिर्फ GST बिल के साथ ही निकलेगी। अगर GST नहीं है तो नहीं निकलेगी? GST नहीं है, नहीं निकलेगी पहली चीज़। और 1 अक्टूबर से सारी कंपनीज को मैंडेटरी हो गया है कि आप ई-इनवॉइस बनाएंगे और वो भी गवर्नमेंट के पोर्टल से। तो जब इनवॉइस ही गवर्नमेंट के पोर्टल से निकलेगा और एयरवे बिल भी निकल रहा है तो मेरे को लगता नहीं है कोई इसके अंदर कोई गैप है, तो सारे गैप्स इन्होंने एड्रेस कर दिए।